भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा पर्दाफाश, पूर्व एटीएस अधिकारी का सनसनीखेज दावा, मोहन भागवत की गिरफ्तारी की रची गई थी साजिश। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। उस वक्त भगवा आतंकवाद का आरोप लगाकर सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपों को सबूतों के अभाव में नकार दिया, लेकिन उस वक्त वो साजिश कितनी बड़ी रची गई थी उसका एक और खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही एटीएस की टीम के एक पूर्व अधिकारी के दावे के मुताबिक मालेगांव ब्लास्ट में संघ के अहम चेहरे मोहन भागवत को आरोपी बनाने की साजिश रची गई थी। इस सनसनीखेज खुलासे की जानकारी एटीएस की जांच की टीम में रह चुके रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने दी। उनके दावे के मुताबिक उन्हें जांच के दौरान आरएसएस नेता मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। यही नहीं, एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया है कि यह सब भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव खड़ा करने के लिए किया गया था। भगवा आतंकवाद की थ्योरी पूरी तरह से झूठी थी। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ। एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक उन्होंने ऐसे आदेश को नहीं माना क्योंकि ये आदेश बेहद संवेदनशील और डरावने थे, जिन्हें मानना संभव ही नहीं था। यही नहीं, मालेगांव ब्लास्ट केस में खुलासा करते हुए एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया है कि उन्हें मोहन भागवत के अलावा राम कलसांगरा, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार जैसे लोगों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे। ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि उनका पालन किया जा सके। चूंकि मोहन भागवत जैसी बड़ी हस्ती को पकड़ना उनकी क्षमता से परे था, इसलिए उन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया। हाँ, यही कहा गया था मेरे को, आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था, और मेरे लिए तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का आदेश था, वो मैंने नहीं किया। वो महबूब मुजावर के मुताबिक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश को न मानने का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया और उनका 40 साल का करियर तबाह हो गया। एटीएस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने यह भी बताया कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में दर्जनों झूठ गढ़े गए थे। जब जो सत्य पे थे, जो भी सरकार थी, उनके तरफ से मेरे को कोई तब के इसके अंदर मेरे को दबाव था ही ना। मेरे को एक बार अंदर डाले, मैं इतना 40 साल नौकरी किया हूँ मैं पुलिस खाते में, 35 साल इंचार्ज बोल के काम किया, मेरे साथ ऐसा हो गया तो आगे कुछ भी हो सकता, मेरे बाल बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता। लेकिन अब कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, रिटायर्ड रमेश उपाध्याय शामिल थे। नहीं, मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लूंगा, मगर तब भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, और पॉलिटिकल था उसको खुश करने के लिए, उनके पोस्टिंग बढ़ोतरी के लिए ये जो परमवीर सिंह जैसे आदमी है, इन्होंने ये झूठा काम करना चालू किया और हमारे जैसे का बलि दिया इसके अंदर। महबूब मुजावर का दावा है कि उनके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि उस वक्त भगवा आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। ये केस शुरुआत में एटीएस के पास था, बाद में एनआईए ने इसकी जांच संभाली और 17 साल के बाद एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।